हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आपका आज जो सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम जो चैप्टर है आपका वो पढ़ रहे हैं द ब्रेव लेडी ऑफ झांसी। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और इसमें ओपन कीजिए आप पेज नंबर 91, जिसमें टाइटल है आज का जो चैप्टर है वो है द ब्रेव लेडी ऑफ झांसी, चैप्टर 9, है ना। तो आपने देखा लास्ट वीडियो में हमने ये फर्स्ट पेज पढ़ा, इसके बाद सेकंड पेज में हमने कहाँ तक पढ़ा? आई थिंक ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है शायद यहाँ तक पढ़ा, या फिर शायद ये सेकंड पैराग्राफ ये भी पढ़ा। खैर, जो सेकंड पैराग्राफ है उसे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो पेज आपने देखा उसमें तो क्या है, झांसी की रानी के बारे में एक मोटा मोटा जो रेफरेंस है, जो एक इंट्रो है, यानी कि इंट्रोडक्शन है कि झांसी की रानी कौन है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर यहाँ से हमने पढ़ा कि भाई जो ब्रिटिश रूलर्स थे उस समय पर, तो उस समय जो इसकी जो कैपिटल थी झांसी में, जो जो इसका किंगडम था, तो वहाँ से इनको निकाल दिया गया था। किसने निकाला था? जो इनका राजकाज था, जो इनका किंगडम था, जो इनका राज्य था झांसी में, वहाँ से ब्रिटिश रूलर्स ने इनको क्या कर दिया था? निकाल दिया था। तो और ये जो है अपना किला छोड़कर वहाँ से निकल चुके थे, बाहर अपने किसी और पैलेस में रह रहे थे। ठीक है, ऑन। अब आप यहाँ से एक बार अच्छे से देखिए, पढ़िए इसको, मेरे साथ इसमें जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप देखते रहिए, इसको समझिए। पढ़ते समय आपसे सुनिए, पढ़िए और अच्छे से लर्न भी करते रहिए। ठीक है, देखिए, ऑन मई 10, 1857, ये डेट आपको याद रखनी है। 1857 ये बहुत ही हिस्टोरिकल डेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये था, यानी कि ये फर्स्ट फ्रीडम फाइट थी। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑन मई 10, 1857 द ग्रेट रेबेलियन स्टार्टेड इन मेरठ। मेरठ एक जगह है, वहाँ पर एक ग्रेट रेबेलियन यानी कि एक बहुत बड़ा विद्रोह स्टार्ट हुआ। विद्रोह यानी कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो इंडियंस थे, इंडिया के लोग, वो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी बड़ा एक विद्रोह खड़ा कर दिया, यानी कि उनके खिलाफ़ खड़े हो गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स अटेंशन वेयर डाइवर्टेड, और ब्रिटिशर्स का जो ध्यान था वो डाइवर्ट हो गया, यानी कि झांसी, जैसे मैंने पहले कहा कि झांसी से इनको हटा दिया था रानी लक्ष्मीबाई लोगों को। तो उसके बाद जब मेरठ में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, तो ब्रिटिशर्स का ध्यान उधर चला गया, मेरठ चला गया, झांसी से उनका ध्यान हट गया, यानी कि वो मेरठ की तरफ उनको ध्यान देने लगे। रानी वॉज लेफ्ट टू रूल झांसी, और रानी ने फिर इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो झांसी चली गई और वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि अपना किला जो उसका था वो वहाँ पर गई और उसे संभाला। ठीक है, रानी ऑफ झांसी वॉज अ लेडी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पेट्रियोटिज्म। तो जो झांसी की रानी थी, रानी ऑफ झांसी, यानी कि जो झांसी की रानी थी वो कैसी लेडी थी? वॉज अ लेडी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत ही आत्मसम्मान वाली लेडी थी, यानी कि उसका एक बहुत आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसकी। एंड पेट्रियोटिज्म, यानी कि वो बहुत देशभक्त थी। सी वॉज डिटरमिन टू फ्री द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, और उस डिटरमिन का मतलब है कि वो संकल्प उसने ले लिया था कि उसने क्या करना है, अपने देश को ब्रिटिशर से फ्री करवाना है। ठीक है, सी स्ट्रेंथन द डिफेंस ऑफ झांसी, उसने झांसी की जो सुरक्षा थी उसको उसने और मजबूत कर दिया, झांसी की सुरक्षा को मजबूत किया। इवन वीमेन वेर गिवन ट्रेनिंग इन फाइटिंग एंड हॉर्स राइडिंग, उसने लेडीज़ को, जो वीमेंस थी, जो औरतें थी, उन्होंने उनको
झांसी ने की रानी ने क्या किया, उनको ट्रेनिंग दी। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी? उनको लड़ने की ट्रेनिंग दी, उनको हॉर्स राइडिंग की, यानी कि घोड़े पर सवार होकर लड़ने की उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। सी ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी फॉर द डिफेंस ऑफ झांसी। उन्होंने एक आर्मी बनाई, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत एक आर्मी उन्होंने ऑर्गेनाइज की, यानी कि बनाई। और किस लिए बनाई? झांसी की सुरक्षा के लिए। ठीक है, फिर देखिए, द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू अटैक झांसी ऑन 25 मार्च 1858। तो इस डेट को, यानी कि 1858 में मार्च 25 मार्च को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि झांसी पर अटैक कर लिया जाए। ठीक है, रानी अलॉन्ग विद हर वॉरियर्स डिसाइडेड टू फाइट बैक। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, ये उसने भी ये डिसाइड किया कि वो फाइट बैक करेगी, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ेगी, अपने वॉरियर्स के साथ, अपने जो सैनिक थे उसके उनके साथ मिलकर। ठीक है, रानी ड्रेस्ड अप लाइक अ मैन विद हर सन दामोदर टाइटली, यानी कि उसने क्या किया, उसका जो बेटा, उसका जो एक छोटा बच्चा था उसको उसने अपने साथ लिया, अपनी कमर पर उसे बांधा। अपने जो कपड़े थे वो उसने एक सैनिक की तरह अपने कुछ कपड़े पहन लिए थे, लाइक अ मैन, और स्ट्रैप्ड ऑन हर बैक, और उसे अपनी कमर पर बांध दिया, अपने बच्चे को कमर पर बांध दिया। सी हेल्ड द reins ऑफ हर हॉर्स इन हर माउथ, और उसने जो अपने घोड़े की जो कमान है, जो रस्सी होती है, वो क्या किया, उसको अपने मुंह पे बांधा, अपने मुंह, अपने दांतों पे कस लिया, क्योंकि एक हाथ से में उसके ढाल थी, एक हाथ में तलवार थी, तो कि घोड़े की कमान कैसे संभालेगी? तो घोड़े की कमान उसने कैसे संभाली? अपने मुंह से, अपने दांतों पे ले लिया उसे। ठीक है, सी फाउट ब्रेवली यूजिंग अ शॉर्ड विद बोथ ऑफ हर हैंड्स। उसने अपने दोनों हाथों में तलवारें ली और वो बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से अंग्रेज़ों के साथ लड़ी। ठीक है, तांत्या टोपी हेल्प्ड हर इन द फाइट। तांत्या टोपे एक कैरेक्टर हैं, एक बहुत बड़े योद्धा हुए हैं तांत्या टोपे, उन्होंने इस लड़ाई में झांसी की रानी की मदद की। द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द सिटी। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर्स तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ही तादाद में बहुत ज़्यादा थे, बहुत सैनिक थे उनके पास। उन्होंने जो सिटी थी, जो झांसी जो सिटी थी, उसको क्या कर दिया, कैप्चर्ड कर दिया। सी स्केप्ड इन द नाइट विद हर सन। और वो रात को ही उसने क्या किया, अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई। स्केप्ड मतलब भाग गई वहाँ से। ठीक है, उनकी नज़रों से भाग गई वहाँ से। विद द हेल्प ऑफ गार्ड्स, जो कुछ गार्ड्स थे, जो सैनिक थे, उनकी मदद से वो वहाँ से भाग गई। मोस्टली वेमेन टू कल्पी। जो कल्पी जो जगह थी, वहाँ की जो वुमेंस थी, उनकी हेल्प से। सी देन मूव टू ग्वालियर। और वो उसके बाद कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई। अगेन अ फेयर्स बैटल टुक प्लेस। और उसने क्या किया कि एक दूसरी जगह, बैटल मतलब युद्ध की लड़ाई, सॉरी युद्ध की जगह, एक नई युद्ध की जगह उसने तैयार की। सी लॉस्ट हर लाइफ ऑन जून 18। और लेकिन लड़ते लड़ते उसने वो क्या हो गई, वो मर गई। सी लॉस्ट हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो गई। कब? जून 1858, यानी कि 18 जून 1858 को वो उसकी क्या हुई, डेथ हो गई, वो शहीद हो गई। व्हेन सी वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, ईयर ऑफ एज, यानी कि जब वो सिर्फ 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में ही वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गई। ठीक है, सी डाइड एज ब्रेवली एज सी लिव्ड, यानी कि वो उसने अपनी ज़िंदगी कैसे जी, बहुत ही बहादुरी के साथ उसने अपनी ज़िंदगी जी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग फॉर हर कंट्री। वो कैसे कैसे उसकी डेथ हुई, वो अपने देश के लिए लड़ते हुए मरी। ठीक है, फाइटिंग फॉर हर कंट्री, अपने देश के लिए लड़ते हुए उसने अपनी जान गंवाई। सी इंस्पायर्ड मैनी अदर्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसने और लोगों को इंस्पायर किया, यानी कि प्रोत्साहित किया कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को उसने एक साथ खड़ा कर दिया ताकि आप वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ें। तो ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे करके लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए, जो उनके
तानाशाही थी, जो अत्याचार करते थे हम इंडियंस पर। फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि जब इंडिया से ब्रिटिशर्स चले गए। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने क्या करना है, ये चैप्टर शुरू से लेकर और एंड तक, जहाँ तक आज हमने पढ़ा है, इसको फिर एक बार फिर से रिवाइज करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है और लर्न करना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फिर यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को फिर से देखिए। इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें शुरू से ये चैप्टर है, तो उसको भी आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए।